विक्रमपुर नाम के गांव में रमेश और सावित्री नाम के गरीब लोग रहते थे। उन्हें गंगा मंगा नाम की काली गोरी बेटियां थीं। बड़ी बेटी गंगा बहुत अच्छी थी, इसलिए ऊपर वाले ने काले चेहरे के साथ सारे अच्छे लक्षण गंगा में डाले थे। काली पैदा होना गंगा की गलती नहीं थी, भगवान की गलती थी। छोटी बेटी मंगा बहुत किटकिटी थी, गोरे रंग के साथ घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था। दोनों बहनों में हमेशा एक दूसरे के रंग को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। माँ सावित्री दोनों को बहुत समझाया करती। एक दिन वो झगड़ा अपनी हद पार कर लेता है। उस झगड़े से माँ सावित्री अपनी काली बेटी को मार डालने का फैसला लेती है। उस दिन घर पर बेटियां नहीं थी, तभी बाहर से घर आई सावित्री मेडिकल पर जाकर ले आए जहर के बोतल को ले आकर भगवान के सामने रखती है। भगवान, मैंने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत नहीं पता, लेकिन मेरी दोनों बेटियों में काली बेटी के मरने पर ही मेरी गोरी बेटी की जिंदगी संवरेगी। इसलिए ये निर्णय लिया है मैंने, मेरे कर रहे गलत काम में कोई संकट कोई बाधा ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे हाथ जोड़कर भगवान के सामने रखे बोतल को लेकर हॉल में सोफा पर परेशान बैठे पति रमेश के पास आती है। सुनिए, क्या हुआ जी, आप ऐसे बैठे हैं? दोनों बेटियों को समझा नहीं पा रहा, ऐसा खराब बाप हूँ। ऐसे परेशान उदास होकर ना बैठूं, कैसे बैठूं सावित्री? अगर मेरी बात मान लेंगे तो हमें आगे से बेटियों के झगड़े नहीं मिलेंगे, मानोगे क्या? क्या करने जा रही हो सावित्री? मैं जो करूंगी बेटियों के अच्छे के लिए ही, हमारे लिए करूंगी, ये भरोसा अगर हो तो मेरी बात आप मान लीजिए। बोलो सावित्री, बोले बिना ही मानने कह रही हो। तभी बाहर गई काली बेटी गंगा घर आती है। चौखट पर खड़े होकर माँ पिता की बातें सुन रही थी। मैं जो कहूँगी वो आप मानेंगे, वादा कीजिए, तभी जो करने वाली हूँ बताऊंगी। आप घबराए बिना रहिएगा। ठीक है सावित्री, तुम जो भी करोगी हमारी बेटी के अच्छे के लिए ही करोगी, ये मुझे यकीन है। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ सावित्री। काली बेटी गंगा को मार डालने का सोच रही हूँ जी। वो बात सुनकर चौंक जाता है रमेश। अचानक से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है ऐसे लगता है। रमेश रोता रहता है। चौखट पर खड़ी गंगा वो बात सुनकर बिल्कुल नहीं चौंकती, खुश होती है। तुरंत अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें गले लगने का सोचती है, लेकिन उसके पिता के जवाब के लिए वहीं रहकर सुनती है। रोइए मत, आपने जुबान दी है ना, और कुछ बोलने का अवसर नहीं आपके पास। इसीलिए रो रहा हूँ सावित्री, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे बताए बिना कोई काम नहीं करती, मुझे पता है। अगर मुझे ये बात पता चलती तो मैं नहीं मानूंगा, ये तुम्हें पता था। इसीलिए न सावित्री, ऐसे मुझसे वादा लिया तुमने। आप मेरे बारे में कुछ भी सोचे, फर्क नहीं पड़ता है। अपने मन को कठोर बना चुकी हूँ। मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरा गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हो जाता तब तक तो तुम्हें कोस सकता हूँ ना। तभी भी अगर गुस्सा और नफरत कम नहीं हुई तो मुझे मार लीजिएगा। चौखट पर खड़े रहकर सुन रही काली बेटी गंगा को वहाँ रहना अच्छा नहीं है सोचकर माँ पिता के पास आती है। अचानक से अपनी बेटी को उनके पास आता देख माँ सावित्री चौंक जाती है। उसकी बेटी ने कहीं उनकी बात सुन तो नहीं ली? अगर सुन लिया तो उसकी बेटी उसे पकड़कर मुझे ही मार डालोगी माँ ऐसे पूछेगी तो क्या जवाब दिया जाएगा? चलो मान लिया नहीं सुना, पिता के रोने के पीछे की वजह पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? सोचकर घबराती है सावित्री। बेटी को बिना देखे पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछती है। गंगा को देखकर रमेश छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है। उसके पिता का उसके लिए ऐसे बच्चों की तरह रोना गंगा को उदास कर देता है। उससे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन कंट्रोल करती है। इतना रो रहे उसके पिता के सामने अगर वो भी रो दे तो और उदास हो जाएंगे, ये सोचकर गंगा ये सब सोचकर आंसू बहाते हुए अपने पिता को संभाल रही थी। अपने मन को हल्का करके रमेश पलटकर अपनी पत्नी से पूछना शुरू करता है। सावित्री पति की तरफ मुड़ती है, सर उठाकर अपनी बेटी को देख नहीं पाती। वो गंगा देखती है। डरो मत माँ, तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। माँ के हाथों बेटी का मरना कितने कम लोगों के नसीब में होगा। ये सौभाग्य मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम ऐसा बात मत करो बेटा। सच पापा, मैं एकदम मन से बोल रही हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं। लोरी गाकर, पानी पिलाकर, मुझे उठाकर, मुझे बड़ा करने वाला ये हाथ है। आज मुझे जहर देकर मारने वाली है। नहीं,
गला दबाकर मारने वाली है ये जानने की इच्छा रखती हूँ मैं पापा। बस चुपचाप से आंसू बहाते हुए अपने आप में रो रही माँ सावित्री तभी अपना मुंह खोलती है। अपने कोख से जन्म देकर बड़ा किया, ये सारी बातें बीच में आ रही थी तब बहुत तकलीफ से अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसे कहती है, मैं तुम्हारी पसंद की दाल बनाकर उसी में जहर मिलाकर वो तुम्हें देने का सोचा बेटा। ऐसे कहती है सावित्री। वो सुनकर रमेश सावित्री को कस के मारता है। तुम माँ ही हो ना सावित्री? इतनी कठोर कब से बन गई तुम? बड़ी बेटी गंगा काली है तो उसे मार डालोगी क्या? नहीं, छोटी गोरी बेटी मंगा की जिंदगी संवर जाएगी इसलिए बोल रही हूँ। गंगा मर गई तो मंगा की परेशानी कम हो जाएगी, ऐसा किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने ही एक दिन छुप कर से ये काली गोरी बहनों की बातें सुन ली थी। मरने के लिए मंगा ने कहा, मर जाऊंगी ये गंगा ने वादा किया। वो बात सुनकर गंगा चौंक जाती है। उसकी और मंगा की बातें माँ को कैसे पता ये सोचती है। मतलब जब उस दिन दोनों बात कर रही थी तब दरवाजे के पीछे छुपकर माँ ही सुन रही थी ये सोचती है। वहाँ जब गई तब माँ तो नहीं दिखी, दुविधा में पड़ गई हूँ ऐसे सोचती है। अगर मुझसे पूछा गया तो क्या जवाब दूंगी ऐसे सोचती है गंगा। क्या बोल रही हो तुम सावित्री? सच है जी, सच। हमारे काम पर जाने के बाद हमारी काली गोरी बेटियों के खेल रहे खेल ऐसे थे। मंगा ने गंगा को बहुत बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो गंगा की नसीब थी या हमारी नसीब ये तो नहीं पता, लेकिन हर बार गंगा की जान बचकर आज हमारे सामने खड़ी है जी। बेटा गंगा, आज क्या हुआ? क्यों मर जाऊंगी? अपनी बहन से वादा कर लिया। बताती हूँ पापा, बताती हूँ। आपको बताकर इतने समय से दिल में छुपाए हुए दर्द को बाहर निकालती हूँ। ऐसे गंगा उस दिन जो होता है वो बताती है। उस दिन घर पर कोई नहीं था। काली गोरी दोनों बहनें गंगा और मंगा ही थी। वे दोनों बात कर रही थी। देखो गंगा, छोटी दीदी को नाम से बुला रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तू और दीदी जा रे। काली पैदा होकर मेरी जिंदगी में श्राप बनकर आई है। तेरे पास तो वैसे भी कोई अच्छा नसीब नहीं। मेरे भाग्य के बीच तेरा काला रंग मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं जानबूझकर तो कुछ नहीं कर रही ना छोटी, लेकिन बर्बाद तो मेरी जिंदगी हो रही है ना। कितने शादी के रिश्ते आए, सबको मेरा रंग पसंद आता है, लेकिन तेरी वजह से मना करते हैं। मेरी बदनसीबी, तुम्हारे लिए रिश्ता देखा, तुम्हारा काला रंग किसी को पसंद नहीं आया। वो बात सुनकर गंगा रोती है। भले ही तू कितना भी रो, मैं तू बन सकती हूँ, लेकिन तू मैं नहीं। तुम्हारी शादी करके ससुराल जाने कहा था ना छोटी, माँ पापा को भी राजी किया था ना। तू नाटक में बहुत अच्छे से नाटक करने वाली नाटककार है। तेरे नाटक को समझ नहीं सकती, इतनी पागल नहीं। देखो मंगा, तुम कुछ भी सोचो, कोई बात नहीं। तुम्हें मेरा प्यार, मेरी बातें नाटक लग रही है तो बता दो। अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या करूँ मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। ऐसा करोगी, वादा करो। वादा करती हूँ मंगा, बोलो क्या करना है। ऐसे बोलकर मंगा के हाथ में गंगा हाथ रखकर वादा करती है। मंगा कुछ बोले बिना वहाँ से बाथरूम में जाकर एसिड बोतल ले आती है। तभी घर के पास माँ सावित्री आती है। दरवाजा खोलते वक्त घर के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर रुक जाती है। ये एसिड बोतल है, अगर ये कहीं भी गिरा दो तो वहाँ पूरी तरह जल जाता है। अगर पी लो तो जिंदगी बहुत बदतर हो जाएगी, ये तुम पर छोड़ती हूँ। मतलब अभी मुझे ये एसिड पीना होगा बहन? हाँ गंगा, पीना होगा। क्या नहीं पियोगी? वादा किया है ना, भूलना नहीं। पीऊंगी छोटी। ऐसे बोलकर एसिड बोतल लेती है गंगा। और उसके बाद क्या होता है ये काली और गोरी बेटियां पार्ट 2 में देखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।